राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नैन्सी शुभम ऑफिशियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ देवउठान एकादशी की पौराणिक व्रत कथा कार्तिक मास एकादशी 23 नवंबर 2023 को आने वाली है। देवउठान एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, इस साल दिनांक 23 नवंबर गुरुवार के दिन देवउठनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवउठान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। वहीं इस साल यह एकादशी गुरुवार के दिन है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह एकादशी बहुत शुभ है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके सभी काम सफल होते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत कथा पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए शुरू करते हैं देवउठान एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी का महत्व बताया है। एक बार राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर सभी पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। तब एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी के भेष में सड़क किनारे जाकर बैठ गए। उसी दौरान राजा की भेंट सुंदरी से हुई तो उन्होंने यहाँ बैठने का कारण पूछा। सुंदरी स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप से मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल में चलो। तब सुंदरी स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि वह इस प्रस्ताव को तभी स्वीकार करेंगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो भी बनाए प्रजा को अवश्य खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहारी भोजन बनाकर राजा को खिलाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी है और मेरा आज व्रत है, मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने तभी शर्त याद दिलाई और राजा को कहा कि अगर वह तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो मैं बड़े राजकुमार का सर धड़ से अलग कर दूंगी। पश्चात राजा ने अपनी सभी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा को धर्म का पालन करने के लिए कहा और बेटे का सिर काट देने की मंजूरी दी। तभी राजा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर प्रसन्न हुए और अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन भी दिए। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम इस परीक्षा में पास हो गए, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए मुझसे। राजा ने इस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद किया और कहा कि प्रभु मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना भगवान विष्णु ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद राजा को वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी हुई। दोस्तों, देवउठान एकादशी की दूसरी कथा की शुरुआत करती हूँ मैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं कथा। एक राज्य में सभी लोग देवउठान एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, वह पर अन्न छोड़ने को नहीं राजी हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया
तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार हो गया है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्धान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन ही नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो मेरी बात पर तो आप साथ चलकर देख लेना। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान वहां पर ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की तरफ आगे बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर उसके साथ भोजन करने लगी। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन अपना शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा। अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यहीं पर हमारी देवउठान एकादशी की व्रत कथा दोनों समाप्त होती हैं। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। राधे राधे एवरीवन।